हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 5.3 का कल मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर हमने इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी वो सारा डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। यहाँ पे हमने बताना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे अगर हम व्हील को स्पिन करेंगे। ये हमारे पास व्हील है। यहाँ पे है कौन कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है और ए 2 बार है। ए 2 बार है और बाकी सारे एक बार है। अब हमने बताना है कि अगर हम स्पिन करेंगे व्हील को तो क्या आएगा आंसर। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो स्पिनिंग के व्हील अगर हम करेंगे व्हील को, कितने सेक्टर्स हैं व्हील के? 5 सेक्टर, ए बी सी डी, यानी कि 5 सेक्टर हैं। अब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनको हमने रिप्रेजेंट भी किया है ए बी सी डी से। अब हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है? ए 2 बार आता है व्हील के अंदर। यहाँ पे मैंने दिखाया कि ए 2 बार व्हील के अंदर भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन हम आउटकम्स ए के कितने लेते हैं? ए के आउटकम हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि ए आ सकता है। आउटकम कितना ए का? ए एक बार है। इसका मतलब कि ए कम्स ट्वाइस इन व्हील बट ट्रीटेड एज वन इन ए पॉसिबल आउटकम। लेकिन जब आउटकम आएगा उस वक्त एक ही बार आएगा। अब अगर हम टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर करेंगे, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, आप भी एक बार घर में भी जो है चेक करें कि अगर आपके पास 1 रुपए का नोट है या 5 रुपए का नोट है, दोनों को हेड और टेल मान लें। एक को हेड और दूसरे को टेल करें। अब अगर हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आता है? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। लेकिन इसी कंडीशन को अगर हम 2 कॉइन्स के साथ करें, 2 कॉइन्स को हमने फ्लिप किया ऊपर के लिए, तो जब नीचे गिरा 2 पॉसिबिलिटीज है। दोनों कॉइन्स में या तो दोनों में हेड आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी। या तीसरी पॉसिबिलिटी पहले में टेल और दूसरे में हेड आएगा, या चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों में टेल आएगी। यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे उस वक्त तीनों में हेड आ सकता है, एक में हेड और 2 में टेल आ सकता है, या 2 में हेड और 1 में टेल आएगा, या तो तीनों में टेल आएगा। तो उस वक्त पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती, उस वक्त 9 पॉसिबिलिटी आ जाती। तो उसी तरीके से अब अगर हम मैथ की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट आप गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक प्राइम, जब हम डाइस को फ्लिप करते हैं, अब हमें पता है कि डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं? 6 कोने होते हैं और 6 नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? 6 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप देखेंगे तो 6 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है। हमने बताना है कि प्राइम नंबर कितने आएंगे। जो प्राइम नंबर नहीं आ सकते वो क्या होगा? या 5 से अबो नंबर कितनी बार आ सकता है, या 5 से कम कितनी बार आ सकता है। अब हम थोड़ा नोट्स की ओर देखेंगे, क्योंकि अब लिखने का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से देखता हूँ। अब अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 6 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी। अब अगर हम प्राइम नंबर्स की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो 2, 3 और 5 इसके प्राइम नंबर है। इस नंबर के अंदर हम 1 to 6 अगर देखेंगे तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है और 5। अब हमें पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब अगर हम देखेंगे 2 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 3। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1 तो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो इवन नंबर में आता है। इसका मतलब क्या है? पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने हैं? 3 है, 2, 3 और 5 अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम नॉट ए प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 1, 4 और 6 जो है ये नॉट ए प्राइम नंबर आते हैं, यानी कि ये इवन नंबर्स में आते हैं। 1 की अगर हम बात करें, ये एक एक्सेप्शन है। तो जैसे मैंने आपको पहले एक चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट एन इवन नंबर, तो वो भी याद रखें, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तीसरे ग्रेटर देन 5 की अगर हम बात करेंगे तो 5 से बड़ा एक ही नंबर है, वो है 6। इसका मतलब क्या है? पॉसिबल आउटकम एक ही बार है। जो 5 से अबो है तो वो 6 है, तो ग्रेटर देन 6 जो है 5 जो है वो एक ही नंबर आता है। इसी तरीके से अगर हम नॉट ग्रेटर देन 5 देखेंगे तो कौन 5 से नीचे कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 खुद है। तो 5 से नीचे ये सारे नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन
डी के ऊपर पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे रेफरेंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को रेफरेंस मान के चलो कि यहाँ पे एक स्पिन किया हमने व्हील को, तो हमने पॉसिबिलिटी बतानी है कि डी की पॉसिबिलिटी क्या है। तो दूसरी है, अगर हम ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो एस यक्का होता है, यक्का आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो आपको मैं क्लास के अंदर भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल प्लेइंग कार्ड्स को हम बनाएंगे कौन सी शक्ल कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है 52 होते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे रेड एप्पल की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर बताया है कि ग्रीन रेड एप्पल्स बनाए गए हैं। ग्रीन कितने हैं 1 2 3 और रेड कितने हैं 1 2 3 4 4 है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हम डी के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी कि डी के ऊपर वो जो स्पिन है वो रुक जाएगा, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का रोल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब अगर हम देखेंगे स्पिनिंग व्हील को, उसके 5 सेक्टर्स थे, ए 2 बार था, बी था, सी था और डी था। अब पॉसिबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम डी आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 टाइम डी आ सकता है। इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड बाई 5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी की क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक ही रूल लगाना है, ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 4 एस कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम्स के कितने 4 डिवाइड बाई 52, यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 डिवाइड बाई 52। अब एस यक्का ए जिसको लिखा होता है वो 4 होते हैं, 4 किस्म के पत्ते होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52। इसका मतलब कि 1/13 प्रोबेबिलिटी आएगी। हमें पता है कि हर एक जो है वो 13 नंबर के होते हैं। अब रेड एप्पल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। रेड एप्पल्स 4 है और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी रेड एप्पल की 4/7। अब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इससे लीस्ट फ्रैक्शन ही हम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर जो है क्लास 8 के लिए भी जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर कहीं पे कुछ डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जरूर मैसेज करेंगे सर यहाँ पे समझ नहीं आ रही, तो मैं उस चीज को जो है आपको क्लियर करके रखूंगा। यहाँ जहाँ पे कुछ डाउट रहता है वो चीज जो है एक बार जरूर नोट करके रखें, ताकि क्लास में हम डायरेक्ट उन चीजों के ऊपर फोकस करें। और साथ में आपको मैं एक ही चीज बताता हूँ, तो कि आप जो है इन चीजों को जो है जरूर चेक करते रहे। अब हम थोड़ा नोट्स बुक के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि रेशनल नंबर हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये भी हमने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स ये भी हमने पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल जियोमेट्री ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, डाटा हैंडलिंग अब कंप्लीट होने वाला है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पता है कि CFA 3 आपका डायरेक्ट समर वेकेशन के बाद होगा, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि 3 चैप्टर्स को आप रिवाइज करते रहें। एक तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स और डाटा हैंडलिंग, इन तीनों चैप्टर को जो है आप रिवाइज करके रखें, ताकि जैसे ही आपका CFA 3 होगा तो उस वक्त मैं इन्हीं 3 चैप्टर्स का आपसे भी जो है टेस्ट लूंगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।